हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कोडिंग करी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, हमने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन दो टॉपिक से रिलेटेड फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो हमने आपके लिए इन दोनों कोर्सेज को सीखना और भी आसान बना दिया है, क्योंकि आपको मिल रहा है 50% ऑफ इन दोनों ही कोर्सेज पर। अब जहां आप मॉडर्न HTML एंड CSS फ्रॉम द बिगनिंग कोर्स को 3500 रुपीज़ देकर सीख सकते हैं, वहीं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगनर टू एडवांस कोर्स को आप सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ देकर। सो गाइज, आपको पता ही है कि हमने इन दोनों कोर्सेज से कॉरेस्पॉन्डिंग PDFs रेडी की हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एटलीस्ट एक बार आप इन PDFs को ज़रूर देखें, बिकॉज इनमें सारा डिटेल्ड कंटेंट, सारा डिटेल सिलेबस बताया गया है और बताया गया कि हम किस किस लेवल पे प्रोजेक्ट्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो सब कुछ बता रखा है। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDFs का लिंक दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इन कोर्सेज को सीखते हैं तो ना सिर्फ आप अपने कोर्स से रिलेटेड कंटेंट को सीखेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से सीख रहे हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में वर्किंग है, एक्सपीरियंस है। तो आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जाएंगे और क्या क्या चीज़ें, क्या कंटेंट आजकल इंडस्ट्रीज में ट्रेंड में है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। सो होप करती हूँ गाइज आप सभी इन कोर्सेज के लिए इनिशिएट करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें मेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी ही क्वेरीज का आंसर किया जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना के भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। तो जैसे हम फंक्शन को फ्रेंड्स एनोमिनस फंक्शन और नेम्ड फंक्शन दो तरीके से बना सकते थे, वैसे ही हम जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अगर जो है नेम्ड फंक्शन के थ्रू ना बनाकर हम एनोमिनस फंक्शन जो है उस तरीके से बनाते हैं। चलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने ना एक वेरिएबल मोबाइल ले लिया है और ऐसे जो फंक्शन है वो मैं ऐसे क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना कुछ मोबाइल की, अभी बेसिकली मोबाइल का हम एक ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एम नेम लिख रही हूँ, एम कलर एंड एम मैं लिखती हूँ प्राइस। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी हैं, ये मैंने ऐड कर दी हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, हम कंस्ट्रक्शन फंक्शन में जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो दिस डॉट करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, और इक्वल टू में आपको जो ब्रैकेट में आपने पैरामीटर पास किया है, बस वही ऐसे लिखना है, एम नेम कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे 3 टाइम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो वही है जैसे हमने सिंपल बनाया था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, बट अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम प्रोटोटाइपिंग क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, वो आज हम देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स, जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यूज़ ऑफ प्रोटोटाइप क्या है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, नीड क्या पड़ी, वो सबसे सारी चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एम कलर कर दिया है और यहाँ पर मैं एम प्राइस कर रही हूँ। और चलिए यहाँ पर भी मैं क्या कर देती हूँ, फटाफट से ऐसे प्राइस कर देती हूँ। ठीक है, इतना तो हमने देखा ही था पिछले वीडियो में कि हम कैसे एक ब्लूप्रिंट जो है वो रेडी कर सकते हैं, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया और एक सैमसंग करके ऐसे एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ, न्यू मोबाइल। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ गैलेक्सी, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गोल्डन, और यहाँ पर हम कुछ एक प्राइस जो है वो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। हम इसको ऐसे नंबर ऑफ जो है ऐसे ऐसे ऐड, मतलब जितने भी इंस्टेंस हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ नोकिया, और यहाँ पे हम कर लेते हैं वीवो। ठीक है, और यहाँ पे 1100 कर देते हैं, और
ब्लैक कर देते हैं और इसको सपोज़ कीजिए हम 10 कर देते हैं, इसको 14 कर देते हैं और कुछ भी जो है ऐसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आप पता ही है हमको कि हम ऐसे हमने ब्लूप्रिंट रेडी किया, उसके बाद हम इस जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है इसकी सहायता से हम जितने मर्जी जो चाहे वो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोटोटाइप का क्या रोल है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको इसकी ना आउटपुट दिखा देती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया ही था कि क्या होता है ना, जब हम कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट की तरफ से आपको क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली बेसिकली आपको एक प्रोटोटाइप की जो प्रॉपर्टी है वो उसमें ऐड हो जाती है। वो कैसे होती है देखिए, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आपको कंसोल करके ऐसे मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो इंस्टेंस है ये सैमसंग का, इसको ऐसे एक्सेस करती हूँ। ठीक है, तो आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोबाइल मिल गया है, जो हमारा मतलब मेन वो थी ब्लूप्रिंट की क्लास थी वो मिल गई है। उसके अंदर हमारे जो सैमसंग वाले थे डिटेल वो आपको मिल गई है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर, नेम एंड प्राइस। बट यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आएगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी डेफिनेशन में बताया था कि जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो क्या होता है जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है वो फंक्शन के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ मतलब बेसिकली ऐड कर देता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जैसे ही आपने ये बनाया तो आपको ये जो थी प्रॉपर्टी ये वाली कलर सॉरी नेम, कलर और प्राइस तो मिली ही मिली, उसके साथ आपको ये एक जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है ये आपको मिल गया है। ठीक है, इसमें फर्दर आपके पास क्या होते हैं प्रोटो होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मतलब जब जहाँ से आप मतलब बिल्कुल एक स्क्रैच से बनाना शुरू नहीं करते हैं अपना फंक्शन, आपको ये बेस जो है ये फाउंडेशन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ आपको एक प्रोटो ऑब्जेक्ट भी मिलता है। ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। चलिए अब बात करते हैं अपनी प्रोटोटाइप जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उसको। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे एक ना मेथड बनाना है। ठीक है, अब आप कहेंगे अगर मेथड बनाना है अपने ब्लूप्रिंट में तो कोई इशू नहीं है, आप क्या कर सकते हैं ऐसे दिस डॉट फुल डिटेल, मुझे एक फुल डिटेल का बेसिकली एक मेथड बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, आप कहेंगे ऐसे बना दीजिए भाई, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ऐसे रिटर्न करती हूँ, क्या रिटर्न करती हूँ, दिस डॉट नेम प्लस दिस डॉट कलर प्लस दिस डॉट प्राइस। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसे सेव कर लिया। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ऐसे एक्सेस करेंगे सैमसंग डॉट क्या मैं करती हूँ फुल डिटेल, क्योंकि हमारा मेथड है तो हम ऐसे इसको एक्सेस कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गई है गैलेक्सी गोल्डन 12,000। ठीक है, तो अब आप कहेंगे तो ठीक तो है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, अब प्रोटोटाइप का रोल कहाँ से आया, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है वो मैं क्लियर कर दूँ। नो डाउट आप ऐसे अगर मेथड बनाएंगे तो आपको जो अपने इंस्टेंस हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। बट होता क्या है बेसिकली, जब हम ये इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो आपको पता ही है कि जैसे ही एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो जो इसका कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल हुआ तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे देखिए हमने 3 इंस्टेंस बनाए हैं अभी तो, बट कॉल किसको मतलब यूज में कौन सा आया, हमारा सिर्फ सैमसंग आया। बट हुआ क्या, ये जो मेथड है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इसका जो कॉल हो जाता है, तो जितने हम यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जैसे हमने 3 किए हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इस मेथड की ऑटोमेटिकली 3 कॉपीज बन गई हैं। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि अगर आपने एक ऐसे ब्लूप्रिंट का यूज़ करके, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके 100 ऑफ जो है यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, तो आप समझिए कि एक मेथड जिसकी आपको कॉमन आउटपुट मिलनी चाहिए वो उस मेथड की 100 कॉपीज बन गई हैं, जो कि मेमोरी कंजप्शन के लिए बहुत एक बुरी बात है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इससे हमारी जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो स्लो होगी। ठीक है, तो ये जो तरीका है बेसिकली ये सही नहीं है।
ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और तरीका अपना सकते हैं। वो तरीका क्या है, हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि सैमसंग डॉट आप कर लीजिए फुल डिटेल ऐसे, और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, ऐसे फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लीजिए। बेसिकली ऐसे कर सकते हैं हम, फुल डिटेल इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पर जो है हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे जो हमने चीज़ बेसिकली ऐसे की थी, दिस डॉट क्या कर लेंगे, नेम, और दिस डॉट कलर, और दिस डॉट प्राइस। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। तो अब क्या होगा, अब आप अगर इसकी डिटेल, मतलब हमने क्या किया, फिर उसके बाद ये ऐसा फंक्शन जो है जो हमें चाहिए जिस इंस्टेंस के लिए, तो उस इंस्टेंस से हमने ऐसे जो फंक्शन है ये बना दिया और यहाँ पे इसको कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई अभी भी तो हमारे पास आउटपुट सेम आ रही है, तो हमारा जो मतलब प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हमारा हो गया है। बट अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है बेसिकली। अब देखिए हमने सैमसंग के लिए तो कर दिया, बट क्या हम जो अभी ये एक नया बनाया है मेथड फुल डिटेल, क्या हम उसको दूसरे इंस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं? देखिए मैंने नोकिया से किया तो आपको एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड क्रिएट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के लिए ही हुआ है। तो सैमसंग इंस्टेंस जो है बेसिकली वही इस मेथड को यूज़ कर सकता है, अदर जो इंस्टेंस है वो मतलब जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें फिर से वही चीज़ मैनुअली करनी पड़ गई। हम फिर वहीं आ गए अपनी कहानी में कि भाई हमको नोकिया के लिए भी फिर से ऐसा फुल डिटेल करना पड़ेगा, वीवो के लिए भी करना पड़ेगा। तो हमारी जो सॉल्यूशन है वो तो मिला नहीं हमें। तो इसी चीज़ का जो सॉल्यूशन है ना फ्रेंड्स, वो है हमारा प्रोटोटाइप का। ठीक है, अब प्रोटोटाइप कैसे होता है, कैसे मतलब हमको करना है बेसिकली वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रोटोटाइप में ऐसे बनाने के लिए आपको जिस नाम से आपने ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है आपको ऐसे लिखना है, उसके बाद ऐसे प्रोटोटाइप लिखना है। उसके बाद आपको जो भी आपने मतलब अपना मेथड बनाना है बेसिकली, जैसे फुल डिटेल हमने बनाना था। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, फुल डिटेल ऐसे करके फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे और रिटर्न के साथ अब अगर हम ऐसे दिस डॉट ऐसे नेम लिखेंगे और दिस डॉट जो भी हमको मतलब बेसिकली इस मेथड में यूज़ करना है वो हम यहाँ पर ऐसे दिस डॉट प्राइस करके अगर लिखेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमने कर दिया। अब हम सबसे पहले सैमसंग का जो है वो फुल डिटेल ऐसे यूज़ करके देखते हैं कि क्या हमको ये मिलता है इसका आउटपुट। तो देखिए आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट मिल रही है। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। तो अब चेक करते हैं इसको। नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, नोकिया कर देते हैं। ठीक है, तो नोकिया के लिए क्या मिल रहा है हमें, तो ये देख सकते हैं आपको नोकिया के लिए भी इसकी आउटपुट मिल रही है। इसी तरीके से आप 100 ऑफ जितने भी बना दीजिए वो आपको यहाँ पर इसकी आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी आपकी नॉलेज के लिए। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बेसिकली देखिए जो हम ब्लूप्रिंट में डायरेक्टली जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऐड करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर। ठीक है, ये वाले जितने भी होंगे हमारी प्रॉपर्टीज़ वो हमारे इंस्टेंस मेंबर होंगे, और जो ये होगा जो हमें प्रोटोटाइप की मदद से हमने मेथड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो हमारा होगा प्रोटोटाइप मेंबर। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस मेंबर है, ये प्रोटोटाइप मेंबर है। तो कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है क्या इंस्टेंस मेंबर है होते हैं, क्या प्रोटोटाइप मेंबर होते हैं, तो आपको ऐसे डिस्प्ले मतलब ये डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ओके फाइन, ये हो गया आपका। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कंसोल में लेकर चलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ना ये तो आउटपुट मिल गई है, बट अगर हम यहाँ पर ना इसको जो है नोकिया को वो मैं ऐसे कमेंट कर देती हूँ, सैमसंग के लिए आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ये फुल डिटेल है ये हटा रही हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने। तो आपको ये पूरा का पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आउटपुट मिल गई है, नेम गैलेक्सी, कलर गोल्डन और प्राइस जो है 12,000। ठीक है, अब मैं इसके यहाँ पर आती हूँ। तो मैंने आपको ये प्रोटोटाइप स्टार्ट करने से पहले भी दिखाया था
कि हमारे पास जो ये प्रॉपर्टीज़ है, देखिए हमें जो इंस्टेंस मेंबर है वो यहाँ पे डायरेक्टली 3 हमें नज़र आ रहे हैं, बट हमारा जो गेट डिटेल वाला मेथड था वो कहाँ गया, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सेस तो कर ही पा रहे थे उसकी वैल्यू, पर यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा है। वो कहाँ गया है, वो हमारा जो ये प्रोटो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें आप जाएंगे तो ये जो होगा वो आपको यहाँ मिलेगा फुल डिटेल। ठीक है, अब फुल डिटेल पे आप ऐसे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए, तो ये आपको फर्दर आपको प्रोटोटाइप मिलेगा। बेसिकली ये प्रोटोटाइप चेन होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। बस अभी के लिए ये समझ लीजिए कि आपको डायरेक्टली जो होता है वो इंस्टेंस मेंबर ही दिखते हैं, और जो आपका प्रोटोटाइप मेंबर होता है वो आपके इस प्रोटो के अंदर होता है यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स आपको ना अगर सपोज कीजिए, ये तो हम ऐसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपको कुछ ऐसे चेक करना है, आपको कोई ऐसा मेथड चाहिए बेसिकली जिससे आप ये पता लगा सकें कि आपके इंस्टेंस मेंबर कोई प्रॉपर्टी इंस्टेंस मेंबर में है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, जैसे आप कोई भी इंस्टेंस जो आपने क्रिएट किया है उसको आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सैमसंग डॉट करके। आपको क्या लिखना है, हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आई, ये तो हमने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन ही नहीं की है। तो आपको फ्रेंड्स याद होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास कुछ एक बेस हमको जावास्क्रिप्ट से मिलता ही मिलता है जब हम एक कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया था। तो अगर आप यहाँ पे इसके मोबाइल में जाएंगे, ऐसा प्रोटो में जाएंगे और इसके प्रोटो में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। अब समझ में आया है, नॉट ओनली हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, यहाँ पे बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं, लाइक ये सॉरी मेथड है, ये टू स्ट्रिंग का मेथड है, टू लोकल स्ट्रिंग का मेथड है। ऐसे ही हमारे पास एक हैज़ ऑन प्रॉपर्टी एक मेथड है जिसको हम चेक कर सकते हैं ये जानने के लिए कि हमारे पास इंस्टेंस मेंबर में फलाना फलाना ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से आई, अब आपको ये पता लग ही गया है। तो आपको ऐसे करना है, सैमसंग जो भी आपने बेसिकली अपने प्रोग्राम में इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसके बाद आप ऐसे हैज़ ऑन प्रॉपर्टी करके अगर चेक करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको कोड्स में ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, जैसे हमारे पास नेम, कलर और जो प्राइस है वो हमारे इंस्टेंस मेंबर हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे नेम लिखती हूँ, ठीक है, नेम लिखा मैंने और एंटर प्रेस किया, तो देखिए आपको ट्रू मिल रहा है। इट मीन्स जब आपको ट्रू मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास ये आपके इंस्टेंस मेंबर में है। ठीक है, अब फर्दर ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ऐसे क्या करती हूँ, यहाँ पे ऐसे कोड्स में अगर मैं यहाँ पे कलर और प्राइस भी आप फ्रेंड्स करके देख लीजिएगा, आपको ट्रू ही मिलेगा। मैं आपको जो आपका प्रोटोटाइप मेंबर है वो करके दिखा रही हूँ। तो हमारा जो था गेट डिटेल था, आई गेस, लेट मी चेक, फुल डिटेल था बेसिकली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने उस मेथड का नाम लिखिए फुल डिटेल। ठीक है, फुल डिटेल आपने लिखा, उसके बाद हम अगर एंटर करेंगे तो आपको फॉल्स मिलेगा। ये फॉल्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो हैज़ ऑन प्रॉपर्टी है ये बस ये देखती है कि आपके ये वाले जो इंस्टेंस मेंबर है वो ये चेक करती है। तो अगर आपको उस मतलब आपने जो प्रॉपर्टी बेसिकली दी है कोड्स में, तो वो उसको यहाँ पे मैच हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करती है। अगर मिलती नहीं है तो बेसिकली वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगी। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपके इंस्टेंस मेंबर कौन से हैं और कौन से आपके हमारे प्रोटोटाइप मेंबर हैं। ठीक है, तो अब आपको आई गेस ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोटाइप जो था बेसिकली क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत है हमें जब हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, और कैसे आप उसमें अपनी जो मेथड है वो कॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू रेस्ट ऑफ जो हम इंटेंस बनाते हैं वो कैसे हमें गेट होते हैं। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोटोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ऑसम वीडियोस आपको मिल सकें सबसे पहले। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।